भारत को आजाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। इस देश को आजाद कराने में कितने वीरों ने अपना खून बहाया है। यह आजाद होकर खुशी मनाने का तो दिन है, साथ ही साथ उन वीर सपूतों के बलिदान को भी याद करने का दिन है। अंग्रेजों में 200 सालों तक हमारे देश पर राज किया। 15 अगस्त 1947 की रात हमें उनकी गुलामी से आजादी मिली। ये दिन देश के इतिहास का सबसे अहम दिन है। आज हम आपको 15 अगस्त से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। 16 अगस्त को फहराया गया तिरंगा। 15 अगस्त को आजादी की तारीख मानकर भारत के प्रधानमंत्री हर साल सुबह लाल किले से झंडा फहराते हैं। इसके साथ ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का हुआ बुरा हाल। बता दें 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का बजट हाल ही में खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बुरा हाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि ना तो उनके पास अपने देश का साथ था और न ही इंटरनेशनल सपोर्ट के कारण इस कारण वे तेजी से बेचैन होकर भारत का कंट्रोल खोते जा रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अनबन। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूरी तरह से सेल्फ रूल का अधिकार देगी। फिर आखिरी वक्त में वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता सौंपने की तारीख को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण इंटरिम गवर्नर का नुकसान हो सकता है। जापान के सरेंडर की सेकेंड एनिवर्सरी। उन्होंने सत्ता सौंपने की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर की दूसरी एनिवर्सरी 15 अगस्त को चुना। ब्रिटिश सरकार ने भारत को 2 राज्यों में बांटने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार किया। ये भी घोषित किया कि सरकारों को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा और उनके पास ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का पूरा अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 को नहीं गाया गया था राष्ट्रगान। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब पहली बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया तब राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। वर्तमान राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1911 में लिख दिया था, लेकिन तब तक इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला था। 1950 में जाकर ये राष्ट्रगान बना और इसे तिरंगा फहराने के बाद सम्मान में गाया जाने लगा। जब गांधी जी ने नहीं सुना नेहरू का भाषण। आजादी के महानायक महात्मा गांधी जी ने पंडित नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी नहीं सुना था। 14 अगस्त की रात को वाइसरॉय लॉज से नेहरू ने यह अहम भाषण देना शुरू किया। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन महात्मा गांधी जी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे और उन्होंने भाषण नहीं सुना। जब ₹1 $1 कर दिया गया था। हमारे भारत में करेंसी का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। 1917 में ₹1 $13 के बराबर हुआ करता था, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब ₹1 $1 कर दिया गया। हालांकि आजादी के वक्त देश पर कोई कर्ज नहीं था। जब देश आजाद हुआ तब पुर्तगाल के कब्जे में था गोवा, दमन-दीव और दादरा नगर हवेली। समुद्र तट की खूबसूरती का एहसास करने वाला गोवा भी 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन भारत को सौंपने की घोषणा की, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाल के कब्जे में थे। ये क्षेत्र गोवा, दमन-दीव, दादर और नगर हवेली थे। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल पर हवाई हमले किए और गोवा, दमन-दीव, दादर और नगर हवेली को आजाद कराया। भारत पाक दोनों के आजादी समारोह में शामिल होना चाहते थे माउंटबेटन। पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली। अक्सर ये सवाल कई लोगों के जहन में उठता है। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो हम बताते हैं। दरअसल उस समय माउंटबेटन पर्सनली भारत और पाकिस्तान स्वतंत्रता समारोह में भाग लेना चाहते थे, लेकिन एक ही दिन स्वतंत्रता मिलने पर यह संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए, 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता के लिए चुना गया। ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को ब्रिटिश भारत के अलग होने का फैसला कर लिया। भारत के अलग होने की योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय की थी। फिर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माना गया। इसके बाद 565 में से 552 रजवाड़े अपनी इच्छा से भारत में शामिल हुए। भारत की आजादी के एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। जब आजाद भारत में शामिल नहीं हुआ था भोपाल। आज देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा नहीं बने थे। उन्हीं में से एक था भोपाल। इस रियासत के नवाब इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बना और यहीं पहली बार तिरंगा लहराया गया। 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना कश्मीर। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद ज्यादातर देशी रियासतों या रजवाड़ों ने खुद को भारत में मर्ज कर लिया, लेकिन 3 रियासतों के शासकों ने भारत के साथ मर्ज करने से इनकार कर दिया। ये 3 शासक जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। आजादी से पहले ही पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की कश्मीर पर नजर थी। आजादी के लिए लाखों लोगों ने दी थी कुर्बानी। देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। काफी संघर्ष किया। देश को आजाद करने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे अनेक वीरों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने में जी जान लगा दी। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आजाद हैं। अगर उन्होंने आजादी की पहल नहीं की होती
तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टीवी पर आपने एक से बढ़कर एक देशभक्ति की फिल्में देखी होंगी। इन फिल्मों को देखकर हर आम आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति से भरपूर उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, स्वदेश, रंग दे बसंती, लक्ष्य, बॉर्डर, एलओसी, द गाजी अटैक, मिशन कश्मीर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो, टैंगो चार्ली, मंगल पांडे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी जैसी कई फिल्में आपको आजादी का महत्व समझा देंगी। लेकिन सोचिए, ये महज फिल्में हैं। असल जिंदगी में देश के हीरोज ने कैसे देश को आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। अपनी व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।